नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इस वीडियो का आधार रामचरितमानस की एक कथा है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है। चित्रकूट में रहते हुए बहुत दिन बीत गए राम लक्ष्मण सीता को। राम ने कहा कि देखो, यहाँ बहुत लोग पहचान गए हैं, लोग आते रहते हैं, भीड़ होती है, शांति से रह नहीं सकते हम। दूसरा, हमें जंगल में घूम घूम कर ऋषि मुनियों को मिलना है, इसलिए चलो हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वो दक्षिण की ओर निकल गए। सबसे पहले वो लोग गए अत्रेय ऋषि के आश्रम में। महान ऋषि थे वो, हजारों साल की उम्र थी उनकी। उनकी पत्नी अनुसूया ये भी बहुत अपने आप में विदुषी और बहुत बड़ी तपस्वी थी, बहुत प्रभाव था उनका। पहले उनके आश्रम में गए। राम ने बैठ के बातें की अत्रि जी से, और अनुसूया से बात करने के लिए सीता चली गई ऋषि पत्नी के साथ मिलने के लिए। आगे उसके बाद वो चले, उनसे मिलने के पश्चात आगे चले वो, तो वहाँ एक सर्वभंग ऋषि थे। बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे वो, राम से मिलने की बड़ी आकांक्षा थी उनको। जैसे ही उन्होंने राम लक्ष्मण और सीता को देखा, इतना प्रसन्न हुए कि बोले कि राम, आप थोड़ा ठहर जाइए इसी आश्रम में, हमें थोड़ा सा कुछ क्षणों का वक्त दीजिए, समय दीजिए। मेरा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, मेरी आँखों का जो उद्देश्य था वो भी संपन्न हो चुका है। अब मुझे इस शरीर की ज़रूरत नहीं है, मुझे जीने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तुरंत उसी क्षण चिता बनाई और अपने योग बल से अग्नि उत्पन्न किया, उस चिता पर बैठ गए और राम के सामने ही जल का भस्म हो गए। लोग देखकर दंग रह गए। राम को भी आश्चर्य हुआ कि कैसे मुनि थे, वो क्या चाहते थे जीवन से और उनको कैसे प्राप्ति मिल गई। उन्होंने भक्ति दी उन्हें और स्वयं चले गए ऋषि। उसके बाद राम आगे बढ़ने लगे तो अनेक ऋषि मुनि जो शिष्य थे ऋषियों के, सब वो साथ साथ चल रहे थे। थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने देखा कि अस्थियों का बहुत बड़ा ढेर है। अनेक अस्थियाँ, लगता है मनुष्य की अस्थियाँ हैं अनेक। राम को आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ, पीड़ा भी हुई कि मनुष्य की अस्थियाँ क्यों है यहाँ। उन्होंने पूछा ऋषिगणों से कि ये क्या है। तो ऋषियों ने कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं, सब समझते ही हैं, हम लोग क्या कहें आपको। जो हमारे मन में, हमारा जीवन बहुत सुरक्षित नहीं है, यहाँ बहुत आतंक है राक्षसों का, आतताइयों का। ये आते रहते हैं, जब इच्छा होती चले आते हैं और हम में से किसी को भी पकड़ कर खा जाते हैं। और ऐसे लोगों की अस्थियाँ दिखाई पड़ रही है आपको, पर इतनी अस्थियाँ, पहाड़ बना हुआ है अस्थियों का। राम को आंखों में आंसू भी आ गए यह सोचकर कि निर्दोष ऋषि मुनियों को राक्षस खा गया और उनकी अस्थियाँ पड़ी है यहाँ। और दूसरी ओर ये ऋषि मुनि इस तरह असहाय नज़रों से मेरी ओर देख रहे हैं। उन्हें बहुत क्षोभ हुआ और क्रोध भी आया। तो उस समय उन्होंने दाहिना हाथ ऊपर उठाकर कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस धरती पर से राक्षसों का मैं नष्ट कर दूंगा, राक्षसमान कर दूंगा। उन्होंने ऐसा कहा कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन। राम ने हाथ ऊंचा कर, धनुष बाण उठाकर और ये कहा, मैं आपके सामने, आप सबके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे आतताई राक्षसों का मैं नष्ट कर दूंगा और पूरी पृथ्वी को मैं ऐसे तत्वों से मुक्त कर दूंगा। फिर उन्होंने विशाल नेता निर्णय किया कि नहीं, मुझे और लोगों से मिलना चाहिए और ऋषि मुनियों से मिलना चाहिए। फिर आगे जो चलने लगे और अनेक ऋषि मुनियों से मिले। वो आगे जाकर उनको ऋषि मिले। सुतीक्ष जी जो अगस्त मुनि के शिष्य थे, सुतीक्ष जी उनको ले गए अगस्त के पास। उन्होंने कहा कि अगस्त मुनि भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे मिल लीजिए। अगस्त बहुत बड़े ऋषि थे। आप सब जानते हैं कि अगस्त और वशिष्ठ दोनों भाई थे। वशिष्ठ रहते थे मेरु पर्वत पर, उनका आश्रम था, और अगस्त रहते थे विंध्य पर्वत पर, जहाँ उनका आश्रम था। दक्षिण भारत के सारे क्षेत्रों पर उनके जितने राजा महाराजा थे सब उनके शिष्य थे वशिष्ठ के। सब लोगों पर उनका
उनकी विद्या उनमें दिशा निर्देश देने का काम करते थे वो, और सनातन धर्म की रक्षा, वेदों की रक्षा, प्रवचन, ये सब काम वो करते थे वहाँ से। उसी तरह से अगस्त मुनि विंध्याचल में रहकर, वहाँ से विंध्य में रहकर, विंध्याचल नहीं, विंध्य पर्वत में रहकर अपने आश्रम से सनातन धर्म की रक्षा करते थे, उसका विस्तार करते थे वो। उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, बहुत शक्तिशाली थे वो। तो राम जब उनके यहाँ पहुँचे तो राम ने कहा कि आपको तो मालूम ही है कि मैं क्यों आया हूँ और मेरा क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि मुझको सब मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए कर रहा था कि मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने एक तलवार दी लक्ष्मण को और उन्होंने कहा कि इसको तुम, इस तलवार को तुम, अब जब तुम दक्षिण की ओर जाओ, यहाँ से आगे बढ़ो, तलवार को कभी भी अपने शरीर से अलग मत रखना, इसका तुम्हें बहुत उपयोग होगा। और राम को उन्होंने विष्णु द्वारा प्राप्त उनको धनुष दिए और अक्षय तर्कस दिए और अनेक अस्त्र दिए और मंत्र दिए जिसकी और शक्तियों का उपयोग किया जा सके। उसके बाद राम को उन्होंने पूछा कि मुनिवर, मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँ। तो मुनि ने कहा कि तुम जानते हो कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो अभी यहाँ से तुम दंडक बन जाओ, वहाँ बहुत सुंदर पंचवटी एक स्थान है जो बहुत सुंदर है, गोदावरी नदी किनारे है, बट वृक्ष हैं बड़े बड़े, वहाँ छाया में कुटी बनाओ, वहाँ रहो। असल में अगस्त जी का कहने का अर्थ दूसरा था। वो जानते थे कि जितना भी सुंदर है वो दंडक वन, उतना ही अत्याचारियों से वो प्रभावित भी है। ऋषि मुनियों का जीवन संकट में रहता है वहाँ, इसे उन्होंने इशारा किया कि तुम वहाँ जाओ। वही हुआ, जैसे हो गए कुछ ही दिनों में वहाँ रावण की बहन सुपर्णखा आ गई, और इसका जो कांड है आप जानते ही हैं। और कैसे रावण के 3 भाई जो रहते थे वहीं आसपास में, खर, दूषण और त्रिशिरा, तीनों के साथ राम का युद्ध हुआ। राम ने अकेला ही युद्ध लड़ा था। लक्ष्मण और सीता को उन्होंने कहा था कि तुम लोग पीछे चले जाओ, कंदरा में, पहाड़ के कंदरा में सावधानीपूर्वक रहो, मैं देखता हूँ इन लोगों को। उन्होंने अकेले ही सारी सेना के साथ खर, दूषण और त्रिशिरा को मार गिराया था। लाशों की ढेर लगी थी, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें। लेकिन राम ने दिखा दिया था, संदेश भेज दिया था रावण को कि तुम्हारे साथ मेरा युद्ध आरंभ हो गया है, और दैत्यों का नाश करने का मैंने जो प्रण लिया है, ऋषियों की रक्षा के लिए, सभ्यता की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, उसका मैं पालन करूँगा। तो उन्होंने कहा था, निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई पनकिन। ये बड़ा सोच समझ के उन्होंने आश्वासन दिया था ऋषियों को। और उनमें ऐसी शक्ति थी क्या, उनमें ऐसा बल था क्या, उनको मालूम था कि बल है उनमें, वो अकेला ही वो युद्ध कर सकते हैं। विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ मुनि से उन्हें शिक्षा मिली थी, ब्रह्मास्त्र तक उन्हें प्राप्त हो गया था। बाद में 15-16 साल की उम्र हुई तो चले विश्वामित्र जी के साथ चले गए। विश्वामित्र ने रास्ते में अयोध्या से बक्सर जाते समय जो पैदल चलते आ रहे थे, रात में आश्रम में ठहरते, ऋषियों के आश्रम में ठहरते, आगे चलते, यात्रा के दरमियान उन्होंने सारी विद्या जो उनके पास थी, अस्त्र की सारी उन्होंने दे दी। रात को युद्ध करना, अंधेरे में युद्ध करना, ये छद्मवेशी और मायावी राक्षसों से युद्ध करना, सब सिखाया। आप पढ़ें अगर वाल्मीकि रामायण तो चित्र मालूम पड़े कि क्या क्या उन्होंने विद्या उनको दी थी, कि बिना खाए पिए महीनों तक युद्ध करना हो तो कैसे रहा जा सकता है, कैसे शरीर रक्षा की जा सकती है, ये सारे उन्होंने सिखाई थी उन्हें। तो राम को मालूम था कि उन्हें जो भी अस्त्र चाहिए उनके पास सब कुछ है, जो भी विद्या चाहिए सब कुछ है। तो राक्षसों से, निश्चय जिनको कहते हैं, उन लोगों से युद्ध करने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था ऋषि मुनियों को, और ऐसा कहा था कि मैं यह प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। तो जहाँ जहाँ गए ऋषियों का आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, अब मैं आ गया हूँ, आप पर कोई खतरा नहीं होने वाला है, मैं सारे ऐसे तत्वों को नष्ट कर दूंगा जो आप पर आक्रमण करते हैं, आप पर अत्याचार करते हैं, आपको परेशान करते हैं। ये बड़ा छोटा सा 2 पंक्तियों का जो ये है दोहा, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाए सुख दिन। हर आश्रम में जाकर हर मुनि ऋषि उनके मिलते और उनकी उपस्थिति ही आश्वासन मिल जाता कि अब खतरा नहीं है, हमारा संकट दूर हो गया है।
तो ये जो संदेश दिया है तुलसीदास ने इस कथा के माध्यम से, ये सब हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को, हर सनातनी को, बचपन से लेकर बूढ़े तक को शरीर में शक्ति होनी चाहिए, मन में साहस होना चाहिए, और ये होना चाहिए भावना कि अगर हम पर कोई आक्रमण होता है, शरीर पर, संपत्ति पर, स्त्रियों पर, परिवार पर, समाज पर, हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, तो हम उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे और अपने शरीर से, बल से, बुद्धि से, विवेक से और अस्त्र से हम इसकी रक्षा करेंगे। ये नहीं है, ये भावना की बड़ी कमी समाज में हो गई है। हम पूजा करने जाते हैं, कोई पत्थर फेंकता है, हम मूर्ति ले आते हैं, कोई पत्थर फेंक देता है, हम डर जाते हैं। फिर धर्म की रक्षा होगी कैसे? हम सब अगर इस तरह साहसीन हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे, धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। फिर हम नहीं पूजा कर सकते, न हम कीर्तन कर सकते, न हम कोई यज्ञ कर सकते, न हम मंदिर बना सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इतने कायल हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, तो क्या हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे? तो समाज की और समाज में दूसरे दुर्बल लोग हैं, उनकी रक्षा हम कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। इससे हमारे लिए आवश्यक है, ये मेरा सबसे आग्रह है कि आप सुने इस बात को। जो राम ने कहा है वो हम सब के लिए उपयोगी है। निश्चरहीन करो मही, भूल उठाई पनकीन। साहस कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि हम निर्बल नहीं हैं, न निर्बल रहेंगे, साहसी बनेंगे, बच्चों को साहस देंगे, उनको लड़ने की शक्ति देंगे। हम इस तरह से चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, हम इस तरह से निर्बल जैसा नहीं रहेंगे, हम असहाय नहीं रहेंगे। अगर असहाय रहेंगे तो हम मारे जाएंगे, हमारा कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए हम सबको, आप सबको हम सबसे आग्रह है, निवेदन है कि निर्बलता, दुर्बलता, इसको त्याग दीजिए और शक्तिशाली बनिए, ऐश्वर्यवान बनिए, पराक्रमी बनिए। ऐसा करने से ही आपकी, हमारी उन्नति होगी, हमारी संस्कृति की भी उन्नति होगी, हमारा धर्म भी बचा रहेगा। निर्बल होकर रहने से नहीं होता, डरपोक होकर रहने से नहीं होता है। कायरों के लिए धरती पर कोई स्थान नहीं है। तो तुलसीदास ने जो संदेश दिया है राम के माध्यम से, ये संदेश सबके लिए ग्राह्य है। कोई कहते हैं, कोई लोग पूछते हैं सनातन धर्म के विषय में पता चलता नहीं कि है क्या धर्म ये। अरे आप एक पुस्तक रामचरितमानस पढ़ लो, देखो राम ने कैसा जीवन जिया है, जो सिद्धांत का पालन किया है, वही सनातन धर्म है। इसमें इतनी शंका क्यों होनी चाहिए, संदेह क्यों होना चाहिए? थोड़ा पढ़ा लिखा गांव का आदमी होता है, वो रामचरितमानस की 2 चौपाई जानता है। कोई परिस्थिति आती है तुरंत वो चौपाई बोल के बताएगा कि इस परिस्थिति में ये करना चाहिए क्योंकि राम ने ऐसा किया था। यही तो सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म में जो सिद्धांत है वो सब सबके सामने है, और राम का जीवन ही सनातन धर्म का प्रतीक है, उसका सिंबल है। आप उनका ही आचरण, उनके व्यवहार को आप का अनुकरण कीजिए, वही सनातन धर्म है, वही संपूर्ण सनातन धर्म है। अंतिम बात यही कि जिसे राम ने आश्वासन दिया था, निश्चरहीन करो मही, ऐसा आश्वासन देने की शक्ति हमें होनी चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें बलशाली होना है, शक्तिशाली होना है, साहसी होना है। हमें निर्बल दुर्बल नहीं रहना है। आज तो इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।